बीते ही दिनों समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में विधायक अबू आजमी द्वारा औरंगजेब को जो है बेहतर शासक बताते हुए महिमा मंडन किया गया। इस पे विवाद खड़ा हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये समाजवादी पार्टी, तथाकथित समाजवादी पार्टी, चाहे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और पूरी ये समाजवादी पार्टी, ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। और इनका इतिहास तो पहले से ही खराब है, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाने का। और जहां तक औरंगजेब की बात है, औरंगजेब से ज्यादा क्रूर शासक, वैसे तो जितने आए, मुगल आए, तुर्क आए, जितने भी आए, सब क्रूर शासक, लेकिन उसमें से सबसे क्रूर अगर शासक कोई था तो औरंगजेब था। और अबू आजमी, मैं तो कहता हूं कि खुद वो आतंकवादी है। अगर इसकी सही से जांच की जाए तो इसका तार आईएसआई और आईएस से भी जुड़ा हुआ मिलेगा। और चूंकि ये सब बयानवीर हैं, सब बयान दे रहे हैं सब, जहां तक बात है तथाकथित इतिहासकारों की, जो कम्युनिस्ट और कांग्रेसी आज़ाद भारत के बाद जो इन सबों ने इतिहास लिखा, आज़ादी के पहले जो इतिहास लिखा गया, वो सब ऐसे ही इतिहास लिखा गया जैसे वो कहते हैं कि अकबर महान है। और अकबर की स्थिति ये थी कि महाराणा प्रताप का नाम सुनते हुए, जो हमारे वीर शिरोमणि, हम सब के पुरोधा, हम सब के नायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का नाम सुनते ही अकबर, एक होता है ना कि फोबिया होता है, मतलब डर जाता था। आज तक उसने सीधे कभी युद्ध महाराणा प्रताप से नहीं किया, लेकिन अकबर को महान बताया गया। शिवाजी महाराज के सामने कोई टीका नहीं, पूरे भारत पर उन्होंने हिंदू पतशाही की स्थापना की, लेकिन उनका नाम कभी नहीं आता है। सिकंदर जो आके भारत में हार गया था और उसके महामंत्री सेकुलस ने अपने बेटी का शादी किया था, उसके बाद भी कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। तो रही बात, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देने वाले, जो भारत विरोधी बयान देते हैं, जो बाबर को, हुमायूं को, जो औरंगजेब को, ऐसे जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, भारत के लोगों पर प्रहार किया, हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, हमारे मठों पर रहने वाले हमारे साधु सन्यासियों को उसने मारने का कार्य किया, कत्लेआम पूरा किया इस देश में। अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी पार्टी का व्यक्ति, चाहे वो किसी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, या किसी पार्टी का हो, या कोई भी हो, अगर इस प्रकार से भारत विरोधी बयान देता है, जिन्होंने हमारे भारत माता को खंडित करने का कार्य किया, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए। और मुझे तो लगता है कि मकोका लगा के और बिना देर किए अबू आजमी को जेल में बंद करना चाहिए और इसकी नागरिकता यहाँ से समाप्त करके, जिस पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, औरंगजेब के पक्ष में बोल रहा है, वहीं पर इसको भेजने का कार्य करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो है अबू आजमी को पार्टी द्वारा कार्रवाई न किए जाने से विधानसभा में जो है कहा गया कि आप या तो उत्तर प्रदेश भेज दो या तो कार्रवाई करो, तो इस पर क्या कहना चाहिए? अभी तक पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। देखिए, महाराज जी ने ये कहा था, क्योंकि महाराज जी भारतीय संस्कृति के, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के पुरोधा हैं और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं। पूरे देश में ही नहीं बल्कि कई देशों में भगवान गुरु गोरक्षनाथ की जो पूजा होती है, उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी चर्चा केवल देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। उन्होंने कहा था कि या तो समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी हो चुकी है, या तो अबू आजमी पर कार्रवाई करे, उसको पार्टी से निकाले, और नहीं तो अगर अबू आजमी, जो रहने वाला तो यूपी का ही है, वो यूपी में आ जाए, तो जैसे बड़े बड़े माफिया, डॉन,
उत्तर प्रदेश में आने के बाद ठीक हो गए, या तो ऊपर गए या तो प्रदेश नहीं देश ही छोड़ के कई लोग चले गए। तो इस पर पूज्य महाराज श्री ने सही कहा है कि अगर नहीं लगता है समाजवादियों को कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको नहीं समझ में आता है तो उत्तर प्रदेश में भेजे, यहाँ पर उसको उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का प्रशासन उसको ठीक करने का काम करेगा। उसके बाद से वो माला लेकर शिवाजी का नाम जपना शुरू कर देगा। अब शिवाजी संभाजी हम सबके आदरणीय हैं, पूरे देश के हीरो हैं, नायक हैं, और उनके खिलाफ बोलकर पूरे हिंदू समाज को, पूरे सनातन को, मुझे लगता है कि पूरे सनातन को यह लोग अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। और ये सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कार्य हो रहा है। कभी कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस के एक हैं शहजादे, कभी कभी वो बोलते हैं, कभी अखिलेश यादव जी बोलते हैं, कभी बुलवाते हैं। तो ये सब बहुत खराब है। और मुझे लगता है कि जिस भारत माता का दिया हुआ अन्न और उनका दिया हुआ जल अगर ग्रहण करते हैं तो भारत में रह के केवल भारत माता की बात करना होगा और भारत में रह के राष्ट्र की बात करना होगा, राष्ट्रवाद की बात करना होगा। अगर ऐसे अताताई आक्रांताओं के पक्ष में अगर बोलेंगे तो निश्चित तौर पे उनको ठीक करने का कार्य सभी सनातनी मिलकर करेंगे। और उनको दिखाई, जो यहाँ पर रह के अभी जाकर देखे ना, बात करते हैं लोग पाकिस्तान का, पाकिस्तान में मुस्लिमों की क्या स्थिति है ये सब लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर हैं तो छूट मिला हुआ, विधायक भी बन जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं, फिर जगह नहीं मिलेगा। जब यहाँ से जाएंगे तो कटोरा लेके भीख मांगना। भी आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने भारत को लूटा, मंदिरों को लूटा, आज हमारे भगवान को दान करने वाले अरबों अरबों का दान किए हैं। अभी भगवान प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, चाहे उनके सर पे जो टीका है या उनके गले में जो माला है या जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मंदिर की साज सज्जा है, अरबों अरबों रुपए का है। और जिन लोगों ने मंदिर को खंडित करने का कार्य किया, उनके पूर्वज जाकर देख लीजिए भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर। तो वही स्थिति अबू आजमी की होने वाली है। अगर नाक रगड़ के उसने माफ़ी नहीं मांगा और शिवाजी के परिवार से वहाँ पर जाके जो शिवाजी की मूर्ति है, जो हमारे हीरो, हमारे नायक शिवाजी संभाजी की जो मूर्ति है, वहाँ पर जाके नाक रगड़ के इसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उससे गलती हुई है। नहीं तो इसकी स्थिति वही होगी जो यहाँ पर आक्रांता आए थे, जो बुरी स्थिति उनकी हुई थी, उसी स्थिति में जाएंगे और भीख मांगने पर भी इनको भीख नहीं मिलेगा।